सेवा राम जी साडे अंग संग सहाय। गुर सेवा संग होए संगतां दा प्यार वेख के, इकट्ठ वेख के महसूस होंदा है कि ये जिहड़ा विछोड़ा पिया सी ते सब असी जितने भी सां सारे इस उड़ीके सां कि कदों सब दा आपस विच मेल होएगा। क्योंकि संगत दा मेल जिहड़ा है ना, ये कुछ एक वखरा हिसाब किताब होंदा है। ये वो नहीं होंदा कि रिश्तेदारां नूं मिलांगे, हाल चाल तो रिश्तेदारां दा टेलीफोन ते भी पुछया जांदा है, लेकिन एक मन की गल जिहड़ी हुंदी है वो सामने विचार प्रगट आते हैं। क्योंकि असी जितने भी इत्थे बैठे हैं इस टाइम, जितनी भी संगत बैठी है, घरों एक भावना शरधा नाल इत्थे आई है। तो एक मन विच कितनियां सारियां अरदासां नाल लैके आए होणगे, कितने कुछ मन विच वलवले होणगे, कितने दर शुकराना करने आए होणगे। जिहड़ा औखा समा बीतिया महसूस किया इस गल नूं। क्योंकि बहुत सारे शरीर साढ़े विचों इस महामारी विच निकल भी गए, लेकिन जाना आना तो हुक्म ही सी, बहाना जो बनना सी, जो बहाना बनना सी वो गुरु महाराज के हुक्म ही सी। बाणी ने जो जिस तरह सानू समझाया, लेकिन ना एक लग गया बीमारी का, लेकिन वो एक साढ़े ते एक साढ़े मन ये कह लो कि जिस तरह बीमारी फैली तो एक डर भी पा गई, तो उस डर ने सानू डक दिता अंदर। उस डर का फायदा भी होया, समझ लेना, डर का फायदा भी होया। भावें डर के किया, नाम जपया गया, भावें डर के जपया गया, गुरु महाराज नाल जोड़ भी गया। ये डर सी ना, असी माड़ा कहते सां। माड़ा तो कई चीज़ां करके होया कि व्यापार खत्म हो गए, और चीज़ां खत्म हो गई, कुछ सारे नुकसान भी होया, लेकिन कोई गल नहीं, शरीर है ने गुरु महाराज के चरणों 'च बैठे हाँ, इस करके कोई उस नुकसान की टेंशन नहीं है। पहले भी किधरों लेता सी, अगर असी पुराना समा याद करिए सारे, अज गुरु महाराज ने इतनी समर्था दी हुई है, अपने अंदर सारे झातियाँ मारिए। 10-20 साल पिछे चले जाइए, ये नहीं कहता कि 10-20 साल पहले नहीं होना। 10-20 साल जिन्हों को पहले सी उन्होंने को सी, लेकिन जिन्हों को नहीं सी उन्होंने पूछना कि बई किधरों पाया। एक करोना ठीक है, सानू बहाना मिले, लेकिन उस परमात्मा का शुक्रगुजार भी करांगे। ठीक है, बहाना जो भी बनया, लेकिन अपने चरणों नाल उन्हें होर जोड़ लिता। क्योंकि समय समय ते वेख्या है आप जी, हापड़वासी ते भली प्रकार जाणू हो। साहब महाराज होना दे होंदियां हापड़ वालियां ते एक बार समस्या आई सी, चोपले दियां दुकानां दी गल, जिहड़ा कई बार पहले भी जिक्र किया है।
47 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਂ, ਕੁਛ ਹੋਣਗੇ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਣੇ ਆਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿੱਤੀ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਣ ਹੈਗਾ, ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਣ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ 'ਤੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆਏ, ਠੀਕ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਜਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਧਾਰਨ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਹ किसी ते मिसाल नहीं दे के कह रहे, एक साधारण तौर पर समझाने वाली गल। एक आदमी है जिस कोल काम नहीं हैगा, बड़ी थोड़ी जी ਉਹਦੀ आमदन हैगी, समझ लो 5-7-8 हज़ार, तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ साइकिल भी नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ साइकिल भी नहीं। ਉਹਦੀ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 8,000 ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ तो मैं समझना ਅੱਜ इतनी महंगाई हो गई होनी है, 5-7 हज़ार तो घट तो साइकिल भी नहीं आती होनी। तो वो कहता एक साइकिल दे दे, तो ਉਹਦੀ ਮੰਗ की है साइकिल दी, क्योंकि मेरा 20 रुपये रोज़ किराया लग जाता है, मैं 20 रुपये रोज़ बचा लाँगा, मेरे 5,100 रुपये महीना मेरा बच जाएगा, तो मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाएगी। कुछ और कम है छोटे मोटे, क्योंकि 8,000 वाला इतना ही सोचेगा, लेकिन 8,000 तो जो 80,000 हो जाती है, तो उस 80,000 वाले की साइकिल की डिमांड नहीं होती। हुण उहदी सोच विच फर्क आना शुरू हो जाता है, उन्होंने साइकिल तो स्कूटर पर पहुँचना चाहिए या मोटरसाइकिल चाहिए है। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਰੀਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
तो लालच वधदी जाती है, वधदी जाती है, वधदी जाती है। रोज़ मंगना शुरू कर देने, गुरु कोलों मंगना शुरू कर देने नित विच, क्योंकि लाड कर लडाने हैं ना, उस मालक के भरोसे बैठे हैं, प्यार करने हैं। लेकिन एक ध्यान रखिए, संगत च आने हाँ, इस सतगुरां दे जिहड़े पुरब आंदे ने, इन्हां पुरबां ही साडियां हाज़रियां जरूर होवन। इन्हां पुरबां ही साडियां हाज़रियां जरूर होवन। शुकराने इन्हां पुरबां ही होवन उस मालक दे। शुकराने जिहड़े ने इस इन्हां पुरबां ही होवन। जिन स्टेज ते बैठे सन ना, हुण साखियां बच्चियां ने कीतियां। चलो मोबाइल वाली साखी मैं नहीं कहता कोई माड़ी कीती है, एक दुनियादारी वाली गल सी, लेकिन उन्होंने मन च विचार आई, उन्होंने भरोसा टिक गया कि असी एक अच्छा काम करके आ रहे सी, सानू गुरु महाराज ने नुकसान तो बचा लिता। ये मन में विचार आया, नहीं तो मन च आंदा ना बई काम तो अच्छा करने गए सी तो जुर्माना दे के आए, हरजाना दे के आए। लेकिन गुरु महाराज ने कहा नहीं, बच्चे अच्छे काम करके आ रहे हैं, इन्हों ते दंड नहीं पैना चाहिए। उस दंड तो बचा लेता। हो सकता है फोन घूमना सी, सत्संग ते ना होंदे, कोई बहाना और बंदा छत ते रखिया, फोन कदे नहीं सुनिया अज तक, किसी को कदे मिलिया होवे। इन्होंने तो 2-3 किलोमीटर गई थी, मैं तो समझना 100-200 मीटर बाद भी नहीं मिलता। ते नाल बच्चे दूसरी दी साखी कि कितना भरोसा। जिन्हां जिन्हां ने भी किया भरोसा, साखियां अगर करिए ना, जिन्हां ने अपने मालक दे वचन कमाए, अपने मालक दे वचनों ते भरोसा किया, उन्होंने फिर कदे किसी गल की थोड़ नहीं हुई। साखियां आप जी सुनते हो, साखियां वही होंदियां ने, बार बार इस करके दोहराइया जांदियां ने कि साढ़े भरोसे पक्के होवन, साढ़े भी दृढ़ता आए, अपने मालक ते असी भरोसा कर सकीए। सतगुर भगवान दास साहब जी का अगर इतिहास शुरू करिए, किधरों शुरू होंदा है तो कित्थे तक जाता है, तो साखियां उन्हें कुछ विशेष विशेष जिहड़ियां इतिहास विच आईयां ने, सारियां कलमबंद नहीं हुई होणियां। और सतगुरां कोल जिथे रहिंदे सन, अज तो जदों पार्टीशन नहीं होया सी, तुसीं इस गल नूं वेखो, हिंदू कितने सन, मुसलमान कितने सन, गुरु महाराज की अपनी संगत कितनी सी, कितनी संगत सी, ते कितने नूं गुरु महाराज ने ठीक किया, कोई फर्क नहीं पाया। क्योंकि गुरुआं पीरां वास्ते कोई फर्क नहीं, आम इंसान फर्क कर सकता है। गुरुआं पीरां नूं ते भेजिया ही भला करने वास्ते है संसार ते। फिर उस शख्सियत का मालक कि अज द्वारका नगरी गोष्ठी हो रही है, गल समझना तुसी पुरब किहदा मनाण आए हो। एक जिक्र किया सी कि कल रात नूं अगर ध्यान होवे कि छुपांदरा असी भावें लखां च नहीं नज़र आते, उहदे पिछे भी कारण है, उहदे साडा बस नहीं है, वो गुरु महाराज दे हुक्म अंदर है, मर्जी च उन्हां दे वचन होए ने कि ये सारा गुप्त वर्तारा है, जितने अंदर रहोगे उतने सुखी रहोगे। तो इस करके क्योंकि जिथे गुरु महाराज ने अपने अंदर एक दायरा पा दिता, तो उस दायरे तो बाहर असीं जा नहीं सकते, दायरे तो बाहर नहीं जा सकते। और इस दायरे विच वड़ेगा वो
ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੇਗਾ। ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ 50,000 ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, 50,000 ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭੀੜ ਵੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਾਧੇ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਾ ਆਈ। ਅਗਰ ਖਲਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਨ ਨਾ, ਬੱਚਿਓ ਜਿਤਨੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਉਤਨੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆਨੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਅੱਛੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ 4-5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 6 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 8 ਘੰਟੇ, 8 ਵਜੇ, ਤੇ 10 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਪਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘੰਟਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੌਦਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਨਫਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਟਵਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ,
अच्छियाँ गल्लां कर गया, अच्छे विचार दे गया, सोच अच्छी दे गया, लेकिन उस 8 घंटे विच हुण गुआंढी दा तो नहीं पता ना किहो जिहा, ना आने वाले गाहक का पता। तो इस करके वो जिहड़ा समा साडा सानू खराब करदा, असी उहनूं अपने कोलों किस तरह बचाना है। फिर 8 घंटे तो बाद आने, घंटा 2 घंटे रोटी खाधी, फिर 8 घंटा बिस्तरे। मतलब हिसाब लाओ 10 घंटे काम है तो 8 घंटे बिस्तर है, 18 घंटे बीत जाते हैं। 75% साडा दिन इस तरह जाता है। तो इन्हां 6 घंटिया जी असीं अपना जीवन सुधारना है। सिर्फ 6 घंटे ने सानू एक दिन एक चौथाई मिलता है, और वो भी उस चौथाई दिन नू भी कितने असी हाँ जिहड़े असी सकारथा करने हाँ, उहदे साडा नहाना धोना भी जाता है, खाना पीना भी जाता है, होर संसारिक काम ने। लेकिन ये जिहड़े 3 दिन आते ने, इधर असी आने हाँ अपने एक रूटीन सैट करने। जिंज असी बार बार एको गल कहने हैं ना कि जिंज अजकल ज़्यादा लोग वेखीदे ने, जदों साल 1.5 साल तो काम काज बंद ने सब दे, तो दास की सेहत भी चंगी नहीं रही, तो साल 1.5 साल तो कोई लिंग नहीं बनया। लेकिन मैं साल 1.5 साल पुरानी गल करना, बुधवार जितने भी संगत आती सी ना, सारे अगे पिछे दियाँ अलूल फलूल गल्लां करते सन। तो यह समझ आती सी गल्लां तो मूँह तो ठीक कर रहा है, लेकिन अंदरों डिस्टर्ब है। अंदरों जिन्हों साधारण तौर पर असीं कह देने हैं कि यह डिप्रैशन विच है, हुण किसी का काम नहीं चल रहा, परेशानी विच है। तो ये डिप्रैशन विच होना जिहड़ी चीज़ है ना, अपने आप ते बोझ वधाना, एक ही चीज़ है। अज सत्संग बैठे हुए थे, कितने दे दिमाग भारी ने। मैं सच्चाई वाली गल पूछना, ईमानदारी वाली गल पूछना, ये नहीं कहांगा कि लोगों वाली गल कि हथ खड़े कर लो, उस तरह नहीं। अपने मन को पूछिए कितने नूं, क्योंकि असी सारे इत्थे लोके होने आए हैं, अपने आप को हल्का करने आए हैं, बेफिक्रियां लैना आए मालक को। क्योंकि मन च एक जदों असी पॉजिटिव सोच लैके चले कि गुरु के चरणों जा रहे हैं, तो साडा काम बनना ही बनना है। एक भरोसा लैके चल रहे हैं, एक विश्वास लैके चल रहे हैं, क्योंकि इस तो पहले साडे काम होए ने। विश्वास क्यों है कि इस तो पहले साडे सारियां दे काम होए ने। अगर कोई एक आध होएगा ऐसा जिहड़ा कहेगा मेरा तो कदे भी नहीं बनया, वो गल वखरी है। तो वो फिर वो मन च भी आती होएगी मैनूं जाण दी की लोड़ है, हाज़री लवानी है, किसी दिन भी प्रोग्राम चल रहा है 4 दिन, किसी दिन भी सिर्फ मत्था टेकना ही तो जाना है, 2-4 नूं सत श्री अकाल करनी है, शक्ल दिखानी है, हाज़री लगनी है, लग जाएगी। वो खाली हथ आया तो खाली हथ टुर गया, तो अपना भला भी नहीं करके गया। लेकिन इस टाइम असी जितने बैठे हैं सारे अपने आप को हल्का करने आए हैं। किथे ना किथे हर उम्र के जोड़े हैं ने, भावें दुख है, भावें तकलीफ है, भावें बच्चों वालों, परिवार वालों, कारोबार वालों, संसारिक चीज़ा कुछ ना कुछ अंदर चिंतावां जरूर ने। तो जरूरी नहीं होंदा कि गुरु महाराज के चरणों बह के असी अरदास लिखाइए, बतरा जी अरदास करो तां ही काम होएगा। अगर तुहाडे मन की अपनी अच्छी भावना है ना, माता जी एको गल कहते सन, मैं बार बार दोहराना कि जितनी इंसान जिसते विपता आई हुई होवे, जिसते तकलीफ आई हुई होवे, जितनी उहदे अंदर भावना अच्छी बनती है ना, किसी नहीं अंदर बनती। गुरुद्वारे के भाई साहब नूं ते एक रूटीन है, राती 10 अरदासां लिखियां गईयां, 50 अरदासां लिखियां गईयां, उन्होंने तो अरदास पढ़ दी। कोई विरला होएगा गुरु का प्यारा जिहड़ा कहता होएगा भी संगत आंदी है तो सरबत का पता भला लोड़ है।
अरदास मन करके निकलती होगी, गुरु महाराज मैं तो कर ही रहा, लेकिन प्रवानगी तो आपने करनी है, आए ने आपके चरणों से भरोसा रखा, तो इसका काम हो जाए तो सब की इज्जत है। तो नहीं तो एक रूटीन बन जाती है अरदास करने वाले की भी। तो हुण जिस कहते ना, जिस तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीड़ पराई। तो जिस तन नूं लगी होंदी है उहदे अंदरों जिहड़ी भावना निकलती है वो मन करके निकलती है गुरु महाराज। वो फिर उन्होंने अपने औगण भी याद आते, अपनी कीतियां हुई गलतियां भी याद आंदियां ने कि मेरे को जीवन कित्थे गलती हुई, केड़ा मेरे को ऐसा कसूर हो गया जे मैनू मेरे गुनाह की इतनी वड्डी सज़ा मिलती हुई है। तो वो फिर जदों मन करके टहंदा है गुरु महाराज के चरणों अंदर अरदास करता है, तो फिर वो अरदास भी प्रवान होती है। ये नहीं है, इस गल नूं समझ लेना। साखियां आपने पढ़िया ने, कहते ने गंगा किनारे, कहते समुंदर के किनारे पे रहो, कहते कदे ना कदे कोई एक लहर आएगी जिहड़ी तुहाडा काम कर जाएगी। तो कहते गुरु महाराज के दर ते तुसी आंदे रहो, कदे तो उस मालक नूं तरस आ ही जाएगा, तो साडे औगणां ते लकीर मार देगा। तो इत्थे असीं ये आने, असीं हुण सानूं नहीं पता साडा गुनाह कितना वड्डा है। कई बार असीं बहुत वड्डा गुनाह करके भी कहने बहुत कुछ किया ही नहीं असीं। तो कई बार गलती हो जाती है तो आदमी छोटी जी गलती तो भी इतना बड़ा अफसोस करता है, तो सामने वाला आखदा यार मैंने तो पता ही नहीं, लेकिन वो कहना नहीं मैनू महसूस होया कि मैं तेरे नाल ठीक नहीं किया, मैं तेरे नाल उच्चा बोल गया, मैनू उच्चा भी नहीं बोलना चाहिए सी। कई बार ऐसा भी होंदा है। तो गुरु के दर ते हैं, गुरु के दर तो सिक्ख्या ही मिलदियां ने। गुरु के दर तो असीं कहने हैं ना, जदों बहने आ पहले सानू ठीक करता है, सानू जो असीं सुनने आ सानू उहदे मुताबिक बोलना सिखांदा है। सानू बोलना आंदा है कि सानू बोलना किस तरह चाहिए। जदों सानू बोलना आ जाता है तो सानू पता चलता है कि साडा व्यवहार किस तरह जीवन विच होना चाहिए। व्यवहार जो फर्क पैंदा तो ऐसे ऐसे कहते हैं सुभाव भी फर्क पै जाता है। आदमी कहता मैनू गुस्सा करके करना भी की है, फिर गुस्सा छड़द्या हर चीज़ नूं माड़ी नूं कहता मैं त्याग करता चला जावां, तो उन्होंने नज़र आता है कि मैं जड़ियाँ बुराइयां छड्डियां, जितने मेरे दुश्मन सन सारे अज सज्जन बन गए, मेरे अपने हो गए। तो वह कहने लगा मैं छड़ देती। तो अगर उन्होंने किसी नूं ये चीज़ सत्संग की घड़ियां च मिली होवे कि भी मेरा उत्थे जाके बोल भी अच्छा हो गया, मेरा व्यवहार भी चंगा हो गया, मेरी संगत भी चंगी हो गई, मेरे अंदर जितने दुनिया भर दे ऐप सन मेरे ऐप भी मुक गए, मेरे अंदरों सारियां बुराइयां कढ़ दित्तियां जिस मालक ने। तो फिर लोग तो कहते हैं गुरु कोल जाओ, गुरु पारस है। तो कहते सोने नूं भी जिन्हों भी लोहे नूं लगता वो भी सोना हो जाता है, लेकिन सोना तो उन्हां वास्ते हुंदा है जिहड़े सधारण लोग हुंदे ने। हुण फर्क करना त्रै चीज़ां आ जांदियां जे। एक वो हुंदे ने, एक कहंदे ने मंडूर लोहा जिन्हों जंग लग्या हुंदा है। कहंदे जिन्हों जंग लग्या हुंदा दा मतलब समझना कि वो अंदर तक सल गड़ गया होंदा है, उन्होंने कोई दुनिया की चीज़ ठीक नहीं कर सकती। जड़ा जिन्हों जंग लग्या होवे ना, कहते उन्होंने पारस भी काम नहीं करता, उससे पारस उन्होंने सोना नहीं बनाता। हुण जड़ा साफ लोहा है हुण उन्होंने पारस बना सोना बना देंदा है। सोना बनाने का मतलब कि उहदे च गुण भर दिते, गुण भर दिते। तो क्योंकि
मालक दी गोद विच बैठे, मालक दी संगत कीती, सात संगत दी संगत कीती, ये जिहड़ा ज्ञान अंदर भरिया उन्हें साढ़े अंदर चाड़ना करता, सानू सोना करता। लेकिन कहंदे न एक समा ऐसा आंदा है कि पारस नूं गुरु महाराज पारस नाल लोहे की जगह ते पारस भी बना दिंदा है। कोई कोई ऐसा होंदा है जिन्हों पारस भी बना दिंदा है, तो फिर पारस बन जाता है जिहड़ा, तो उन्होंने असीं कह देने आ पारस कौन है, कि जिन्हों वो हथ लाएगा वो भी सोना हो जाएगा। ये जितने साखियां अंदर तुसी भगतां दे नाम बन सुनते हो ना, ये सारे पारस सन। ये जितने भगत सन ये सारे पारस सन। भगत धनी राम जी का इतिहास चुक के वेखो कि उन्होंने कोल गुरु महाराज ने इतनी बख्शिश की है सी कि सतगुरु ने कहा कि असी तेनों अपनी जगह भी देने, अपने वर्गा बना लेता ता ही ये वचन निकले ना। तेजा लाला जी सन जिन्हों का जिक्र सवेरे भी आया कि कोई भरमा च नहीं सन, कोई किसी गल का भरम नहीं सी। चिखा की लकड़ विचों भी अग लैके चाह बना दी उन्होंने, किसी गल का भरम नहीं सी। क्यों सन पारस, इस गल नूं समझिए। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जिस दी अरदास दिलों करते सन उहदा काम हो जाता सी। एक सब तो वड्डी उपाधि दी सी सतगुर सेवा राम जी ने, भजन भी देंदे सन, ते भजन आम इंसान नहीं दे सकता। गुरु महाराज ने पारस बनाया ता ही मिलया ना, बत्रा जी नूं मिलया, वड्डे बत्रा जी फकीर चंद। शायद किसी नूं याद होवे ना होवे, कोई होएगा। बत्रा जी को तो बहुत संगत ने भजन लेता है, लेकिन दास कोल जिहड़ा भजन है वह तेजे लाला जी का है। दास कोल जिहड़ा है वो तेजे लाला जी का है। अज दस रहा तुहानूं। ते पारस नाल पारसन की फर्क है? कोई फर्क नहीं सी उन्हां च। अज जिन्हां याद कर रहे हैं, जिथे अपने सतगुरां नूं याद कर रहे हैं, बख्शिशां याद कर रहे हैं। शुरू की सी साखी चिराग जी वाली इन्हां ने, लेकिन विचों किथे दा किथे लिंग पहुँच गया, किथे पहुँच गया। लेकिन चलो विचार करिए, साखियां बार बार क्यों दोहराने? साढ़े अंदर स्पष्ट होनियां चाहिए चीज़ां। जिन्हां ने अपने सतगुरां ते भरोसा किया, उन्हों कदे भी किसी गल की कमी नहीं आई। जगदीश लाल जी कानपुर वाले, बल्कि सामने एक बच्चा कानपुर का होर नज़र आ रहा बैठा विचकार राजपाल परिवार का, ये खड़ा है तुहाडे विचकार, ये भी खड़ा है। देखो संगत विच ये चीज़ां सामने साक्षात ने। इससे भी किरपा हुई, डॉक्टरां ने इनू भी कह दिता सी कि तेरी किडनी का चक्कर पिया सी। किडनी का ही सी ना जी तुहाडा, ते किडनी का किदा सी? मतलब कि ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां सतगुरां दी बख्शिश नाल, कितने होर बैठे होणगे इत्थे, ये सामने बैठे, तो इस करके एक सामने खड़ी की गल कि विचकार जिसदे दर्शन हो जाते हैं ना, तो संगत का भरोसा बन जाता है। बैठिया बैठिया निगाह पै गई सिर्फ, तो इन्हां ते भी किरपा हुई। इस पासों नहीं हुई। पुछो कामकाज की करते सन? नौकरी करते सो ना, छोटा मोटा काम सी। लेकिन अज कानपुर जिहड़ी सब तो वड्डी मार्केट, किहड़ी नवीन मार्केट कहते हैं, उधर एक नहीं दो दो दुकानां ने।
गुरु की बख्शिश है। तो जगदीश लाल जी की साखी कर रहा सी। जगदीश लाल जी नूं कुछ तकलीफ हुई तो कहने लगे चलो आओ डॉक्टर नूं दिखाण चलीए। डॉक्टर नूं दिखाण उन्हां दा बेटा लै गया, जीनीयस जी असीं जिन्हां नूं कहने आ। तो डॉक्टर ने जदों अल्ट्रासाउंड वगैरह किया तो पता चलिया जी कि इन्हां नूं पत्थरी है, तो पत्थरी का ऑपरेशन होना है। गल नूं समझ गए, लेकिन कहते थोड़ी जी लापरवाही हो गई, ध्यान तो निकल गई। तो बच्चे ने कह दिता जिस दिन तरीक आई कि पापा जी कल तो सवेरे तुसीं ऑपरेशन कराना है। हुण दिमाग जो तरीक निकल गई है। जिस दिन तरीक आई उस दिन याद आया कि अज तो तुहाडा ऑपरेशन है कल। कहन लगे बच्चे मैं तो अज तक मेरे को जो भी गलती हुई भुल हुई, मैं तो कदे सतगुरां दे हुक्म दे बगैर कोई काम नहीं कराया। सतगुरां दे हुक्म बगैर कोई काम नहीं किया। तो तू एक काम कर, डॉक्टर नूं बहाना पा देंगे कल नहीं करांदे, तो तू दिल्ली चला जा। तो जाके साहब महाराज होना अगे चरना च बेनती रख दे, जिस तरह वो हुक्म करनगे फिर उस तरह करांगे। दिल्ली पहुँच गए जीनीयस जी। डॉक्टर नूं कहता जी कल कुछ बहाना पाई तो अभी नहीं करा सकते। कहने लगे 2 दिन बाद करवा लेना। दिल्ली चले गए। दिल्ली जाके साहब महाराज उन्होंने बेनती की, सच्चे पातशाह इस तरह पापा जी ने भेजा है, ये तकलीफ आ गई है, आप जी कृपा करो, ये पत्थरी का ऑपरेशन होना है। तो सतगुरां ने सहज सुभा किया ये तो पत्थरी हैगी, वड्डे वड्डे पत्थर भी निकल जाते हैं। बस इतने वचन किए। तो इतने वचन लैके तो पहुँच गए कानपुर। कहने लगे चल बच्चे डॉक्टर को चलने हैं। जब मालकां का हुक्म हो गया कोई नहीं तुसी जाओ डॉक्टर को, जो करेगा करेगा। हुण डॉक्टर को चले गए। डॉक्टर ने फिर दोबारा जो भी डेट दी, उस डेट के उत्ते ऑपरेशन होना सी। तो डॉक्टर कहन लगा उन्होंने कि मेरा दिल है कि मैं पुरानी नूं नहीं वेखदा, मैनू सही पता चल जाए कि किस जगह ते पई है पत्थरी, ताकि मैं उस जगह ते चीरा लगा के उस पत्थरी नूं मैं कट देवां। जो भी तरीका पुराना तरीका सी। उन्होंने कहा कि मैं वेख लवां कि ये किस तरह होएगा। हुण वो जदों अल्ट्रासाउंड घुमांदा है तो वह फरोलदा है, तो पूरा पेट फरोल मारदा है, उन्होंने कित्थे पत्थरी नज़र नहीं आती। कहता भाई ये किसकी उठा ले हो? कहते किसकी उठा ले हो? इन्हीं की है, आपने डेट दी थी, किसी कारण नहीं आ सके, आज आए हैं तो आप ऑपरेशन करो। कहते ऑपरेशन मैं किस चीज़ का करूं? अंदर कुछ हो तो कुछ करूं। तो अंदर फिर गुरु महाराज के जो वचन हो जाते हैं ना, फिर इसी तरह होंदा है। ये इसी तरह ही ये पत्थरी का ही जिक्र करना। सच्चे पातशाह ने कोई एक नाल नहीं आदमी कहे, कोई असी कई बार सधारण आदमी तो कह देंदा इतफाक होएगा। इतफाक नहीं है। जिहड़ा विश्वास करता है, जिहड़ा भरोसा करता है, जिहड़ा मनदा है, इतफाक दुनिया वास्ते, संसार वास्ते। लेकिन उन्होंने पूछो कदे तेरे नाल होया? मजनू टिले तो कैमिस्ट की दुकान सरदार सतनाम सिंह जी साहब महाराज उन्होंने को लाते सन। एक दिन शाम का टाइम परेशानी च पहुँच गए। हाथ च कलर्ड एक्सरे फड़िया है। कहता सच्चे पातशाह साहब महाराज उन्हीं मूड़े ते बैठे ने, तो थले बैठ गया बच्चा कि ये परेशानी आ गई है।
ये परेशानी आ गई है। तो साहब महाराज नहीं उत्थे बाहर मूहरे ते बैठे सी ते अंदर चाह दा कहा सी चाह बना लियो, मैं चाह पीना। बाहर मूहरे ते बैठे चाह दी इंतजार ही सन ते सतनाम सिंह जी पहुँच गए थे। जदों चाह बन के आई तो साहब महाराज उन्होंने कहा सतनाम सिंह नूं कि लै बच्चे तू भी चाह पी लै। परेशानी दस चुकिया सी। कहंदा सच्चे पातशाह मैं तो कदे अज तक चाह ही नहीं पीती, चाह ही नहीं पीती। कहंदे अज तू पी लै, अज पी लै, गुरु कृपा करेगा। वो चाह पिलाई। सतनाम सिंह जी अपने घर बेटी चिंता ना कर, गुरु भली करेगा, इतना कहता। अगले दिन कहते ना अस्पताल जाते हैं, कलर्ड एक्सरे सब कुछ नज़र आ रहा है। डॉक्टर आखदा कुछ है ही नहीं। वो चाह नहीं, गुरु महाराज ने कृपा की, बख्शिश कर दी, चाह नाल ही निस्तारा हो गया। तो सतगुरां दे ते अगर इन्हां वचनां ते वेखीए कितने वचन ने साढ़े विच। गिरधारी लाल जी नूं आप जानते होगे, जिन्हां ने NDMC हॉस्पिटल अंदर ब्लड के डिपार्टमेंट लगे सन। तो जिहड़ा हॉस्पिटलों रहिंदा तो उन्होंने नॉलेज बहुत होंदी है। तो तकलीफ जदों हुई तो कहन लगा कि साहब महाराज उन्होंने को आ गए जी ये मेरी तकलीफ नहीं जाती। तो सतगुरां ने कहता सोफ्रोमाइसिन ला ली। कहंदा जी मैं तो कदों दी ला रहा, ठीक नहीं होंदे। तो माता जी कोल कहंदे सी, कहंदे तू अपनी मर्जी नाल ला रहा सी ना, हुण सतगुरां ने हुक्म कीता है, हुण वही करीम है, सतगुरां ने हुक्म कीता है। तो उस दवाई ने भी काम करना शुरू करता, जिहड़ी कितने महीनों तो चल रही सी, नहीं काम करती सी। तो ये चीज़ां साढ़े सामने प्रतख आईयां। उस बच्चे ने तो भरोसा किया, रिपोर्टां भी वेख लेतियां, अच्छे डॉक्टरों कोल भी चला गया, गुरु ने बख्शिश कर दी। तो जिक्र विचकार किया सी कि सानू पता होना चाहिए कि असी किस मालक का ये दिन मना रहे हैं। द्वारका नगरी अंदर जदों गोष्ठी हुई कि इस टाइम ब्रह्म का निवास कित्थे है, हरि का निवास कित्थे है। हरि का निवास इस कलयुग कित्थे रहेगा। तो पूरी उथे हिसाब लगाया, जिहड़े उत्थे बैठे सन विद्या वाले, किताबां कढ़ियां, बहुत वड्डियां वड्डियां पुस्तकां, द्वारका नरगी जिहड़े वड्डे पंडित लोग सन, ज्योतिष विद्या के जाणू, उन्होंने अपने ज्ञान नाल गोष्ठी नाल इस चीज़ का पता लगाया। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त ब्रह्म का निवास कैमलपुरी च गृहस्थी रहिंदे ने, जिन्हां दा नाम है भगवान दास जी। उन्हां विच ते उहदे विचों जदों ये सारियां गल्लां सामने आईयां तो एक साधु के मन च आ गई गल कि इस चीज़ का पता कराया जाए, इस गल का पता कराया जाए। तो पता कराने वास्ते कित्थे द्वारका नरगी देखो, इधरों मेरे ख्याल 1200-1400 किलोमीटर दूर इधरों भी होएगी। तो कैमलपुर का रस्ता होर लगभग 2000 किलोमीटर होना है। तो उस जमाने की गल जिस जमाने साधन भी नहीं सन, वो चले आ खोज अंदर। खोज जदों पहुँचा कैमलपुर तो सब कुछ फिर अपनी अखां नाल उन्होंने वेख्या पूर्णा। तो उन्होंने फिर सतगुरां ने उहदे नां तो लैके पुकारिया, पूर्णानंद जी आओ। तो वो समझ गया कि ये अंतरजामी ने, क्योंकि मैं तो बाहरों आया परदेसी आदमी है, इन्होंने मेरे नाम की किस तरह पहचान है। मेरे नाम नूं इन्हां लैके बुला दिता, पूर्णानंद जी आओ। तो फिर
पूर्णानंद के मन च फिर कहते इतने विचार आए कि सब कुछ जब साक्षात जिन्हों हरी नज़र आना शुरू हो जाए, कहन लगे फिर कहते उस टाइम जिसनों उन्होंने याद किया, कृष्ण भगवान को भी याद किया, राम को भी किया, शिव जी को भी किया, जिस देवी देवता उन्हें याद किया उहदे उन्होंने सतगुरु भगवान दास साहब जी दर्शन होए। हुण ये चीज़ां वेखो, अगर इतने वड्डे ये सच्चाइयां जड़ियां ने असी इन्हां नूं महसूस करना है। असी अगर क्योंकि सानू कोई चीज़ बड़ी आसानी नाल मिल गई है, इनू असी कहानी ना बना दईए। ये समझना, जिसने इस गल नूं महसूस कर लिता वो मालक सन, समय दे मालक सन, तो साढ़े विच ही आए तो बख्शिशां बरकतां सानू दे के गए ने। वो जिहड़ा पलंग साहब असी कहने हैं ना, अकाल तखत साहब जिन्हों कहने हैं, वो जोड़ा साहब जिन्हों कहने हैं, वो साक्षात निशानियां सानू दे के गए ने। तो ये निशानियां किधरों आईयां ने, ये गल नूं समझना। ये जड़ियां निशानियां ने ये तुर दरगाह तो आईयां ने। असी भावें इनू संसारी गिणने आ, दो जहान का मालक जिस स्थान पर बैठे आ, तो गुरु किरपा करे असी ऐसे मालक दे प्यार अंदर इत्थे बैठे हाँ। अगों 2-3 प्रोग्राम सिर्फ रह गए ने, असी सारे मिल के विचार करिए, कोई आप बीती साखी होवे संगतां दी, सतगुर सेवा राम जी दी होवे, सतगुर भगवान दास साहब जी का कदे किसी नूं दर्शन होया होवे, ते वो नहीं सुना सकता, कोई गल नहीं। लेकिन ये जिहड़े इतिहास ने ना, इतिहास दे ये बनने ने, जिहड़े हले इतिहास बनने ने, सतगुर सेवा राम जी का भी इतिहास लिखिया जा रहा है, तो अपनियां अपनियां बीतियां, लेकिन एक आप बीतियां कलमबंद जरूर करवाना, ताकि इतिहास वो चीज़ां आवन, संगतां नूं उहदा फायदा होना है। और जिन्हां जिन्हां दा इतिहास ना आ जाएगा ना, वो सदा लई अमर हो जाणगे। गल ध्यान रखना। ये जिन्हां गुरभाइयां नूं असीं याद करने आ, हुण एक बड़ी सीधी जी गल समझ लो, सतगुर बालक सिंह साहब जी दा असीं कितने सालों तो इतिहास पढ़ रहे हैं, सतगुर संगता साहब जी का, लेकिन कितना पुराना इतिहास है, सैकड़े साल पुराना, 300-300 साल, 200 साल, 100 साल, मतलब इस समय अनुसार गल कर रहे हैं। हुण लगभग साहब महाराज उन्होंने भी 95 साल हो गए, 1926 100 साल आएगा सतगुरां का। एक गल कर रहे हैं। इस तरह ही पिछे गए हुण सतगुरु भगवान दास साहब जी का भी 100 मनाया, बल्कि 100 जिहड़ा सी ज्योति जोतपुरब 100 साल मनाए सतगुर साधू राम साहब जी के। तो इन्हां चीज़ों को समझना, ये जिहड़े इतिहास ने, ये जिहड़े जिहड़े ना इन्हां च असीं गुरभाइयां दे सुने, भगतां दे सुने, कहंदे ने मरदा कौन है, गल समझना। मरदा कौन है, कहंदे जिन्हों असी भुल चुके हैं वो मर चुके ने, जिहड़े सानू याद ने, जिहड़े सानू याद ने वो कदे नहीं मरदे, क्योंकि वो साडे अंदर समाए हुए ने। अज गुरु नानक पातशाह नूं 550 साल हो गए ना, उत्ते हो गए, याद करने हैं ना, वो कित्थे नहीं गए, कित्थे नहीं गए, क्योंकि उन्होंने याद करने, उन्होंने जो करनियां सन उन्होंने याद करने, जो उन्होंने सानू जीवन जीने की जाच दसी सी उन्होंने याद करने, और उस मुताबक असी अपना जीवन जी रहे हैं।
ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰਿਆ ਕੌਣ, ਕੋੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਿਣਵਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗਿਣਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਮਝੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸੌਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਪਏ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਸਕਿੰਟ, ਹਰ ਵਕਤ, ਪਲ ਪਲ ਧਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਧਿਆਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸੌਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੌਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਸੌਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ 'ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਦਾ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜੋ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਦੂਰੋਂ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਭਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਣਕਾ, ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੱਧਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਤਨਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੱਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਖਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਤਨ ਕਰੋ। ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਗਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਗਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹੀ ਪਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼
समझो ऐतकी साडा गुरु कोलों मंगना ही आया, सच्चे पातशाह खाली ना भेजी, झोली अंदर भावें एक किणका पा के भेज दें, वो भी बरकत होएगी साढ़े वास्ते, बरकत की दात जरूर भेजी। इतना भी आप जी दे दोगे तो वो लखा करोड़ों विच भी नहीं मिलना। लखा ये यतन करिए तो नाल ही माफ़ी मंगांगा, ध्यान ही नहीं रहा घड़ी कित्थे दौड़दी है। वो भाई साहब की गल याद आ गई, घड़ियाँ, वो घड़ियाँ तो घड़ियाँ, ये घड़ियाँ तो चलदियाँ भी रहणगियां, चलदियाँ भी रहणगियां तो दौड़दियाँ भी रहणगियां तो बंद भी हो जाणगियां। लेकिन ये जड़ियाँ चलो संगत के दर्शन हो रहे हैं, इतने खुश नसीबी है, इतने संगत नाल प्यार मिलिया, इतना झोली च बरकत पै गई। गुरु कृपा करे, इतनी हाजरी परवान करना, भुलां चुकां दी क्षमा। तो बत्रा जी को भी दुआ जोड़ के माफ़ी मंगांगा। 8:15 गए सी, मैं तो घड़ी वाल एकदम हुण निगाह गई। तो गुरु महाराज कृपा करे, ये प्यार बनया रवे, तो सत्संग दियाँ घड़ियाँ झोली च पैंदियां रहन। तो सारे हुण सहयोग करना कि जड़ा लेट हो गए हैं लंगर विच फटाफट पहुँच के तो सारे काम कर लईए वेले सिर, ताकि इस तो भोग तो बाद ज़्यादा डिले ना होवे, समय के अंदर ही सारे काम हो जावन। अपने आप नूं थोड़ा जिहा असीं तेज कर लांगे, थोड़ा जिहा। गुरु कृपा करे, इतनी हाजरी परवान करना। धन धन सतगुरु भगवान दास वाह जी।